Hello guys, how are you all? Today I have come with a new lesson, सुभाषितानी। सुभाषितानी का मीन्स जो है वो होता है सुंदर उक्तियाँ। इस लेसन में आपको 8 श्लोक दिए गए हैं और इन 8 श्लोक में जो एक गुणवान बेटा होता है और सज्जनों का जो साथ होता है उसके महत्व को दिखाया गया है, उसका महत्व बताया गया है। और ऐसा कहा गया है कि अगर इनका आचरण किया जाए तो जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, वो सुख शांति का जीवन जी सकता है। सो लेट स्टार्ट। वर्मे को गुली पुत्रो नाचा मूर्ख शतैरपि एकश्चंद्रस्तमो हंति नाचा तारा गलेरपि। वर्म कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति को, श्रेष्ठ को। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो श्रेष्ठ गुणों वाला जो बेटा होता है वो किसी भी यानी बहुत सारे मूर्ख बेटों से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। यानी बहुत सारे सैकड़ों जो मूर्ख पुत्र हों अगर, और उनमें एक अच्छे गुणों वाला बेटा हो तो वो उन सबसे श्रेष्ठ है। कैसे? यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया गया है। जिस तरह से बहुत सारे तारे होते हैं, तारागण होते हैं बहुत सारे आसमान में, लेकिन उनकी रोशनी जो होती है वो अंधकार को दूर नहीं कर पाती है, लेकिन उनमें सिर्फ एक चांद अगर हो तो पूरे अंधकार को ख़त्म कर देता है। मनीषिणा संति नाते हितैषिणा, हितैषिणा संति नाते मनीषिणा। इसमें बता रहे हैं कि जो विद्वान होते हैं, यानी लोगों का जो विद्वान है वे भला चाहने वाले नहीं हैं, और जो हित चाहने वाले हैं, जो लोगों का भला चाहने वाले हैं, वो विद्वान नहीं हैं। तो जो विद्वान हो और हितैषी भी हो, लोगों का भला चाहने वाला भी हो, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो उसी प्रकार से दुर्लभ हैं। यानी नेक्स्ट लाइन में इसमें है जो मनुष्य हित को चाहने वाला है लेकिन विद्वान नहीं है, और जो विद्वान है वो हित को चाहने वाला नहीं है। सुहृच्य विद्वान अपि दुर्लभो नृणाम यशधो श्रद्धम स्वादुहितम चा दुर्लभम। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो उसी प्रकार से दुर्लभ यानी कम पाए जाते हैं जिस तरह से स्वादिष्ट और हितकारी औषधि यानी दवा जो होती है वो कड़वी ही होती है, वो कभी बहुत ही कम मीठी होती है। तो जिस तरह से कोई दवा बहुत ही कम मीठी और कभी बहुत स्वाद वाली होती है, ठीक उसी तरह से ऐसे व्यक्ति जो हित चाहने वाले भी हों, विद्वान भी हों, वो बहुत ही कम मिलते हैं। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चा चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोकोनु प्रसीदति। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मनुष्य नेत्र से यानी आँखों से, वाणी से यानी बोली से, मन से और कर्म से, इन चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न रखता है यानी सभी को खुश रखता है, तो संसार भी उसे खुश रखता है। अक्रोधेन जयत क्रोधम साधुम साधुना जयेत जयेत करदयम दानेन जयेत सत्येन चा नृत्यम। अब यहाँ पर जो उक्ति है, जो सुंदर श्लोक है, उसमें ये बताया जा रहा है कि क्रोध को, जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो क्रोध ना करने से, यानी क्रोध में होने के बावजूद जो क्रोध नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो क्रोध से जीत जाते हैं। यानी क्रोध आते हुए भी क्रोध को ना करना वही जीत कहलाती है। तो जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं उनको सज्जनता से जीतना चाहिए, और कंजूसों को क्या बताया गया, कंजूसों को दान देकर जीतना चाहिए। और जो झूठ बोलने वाले हैं या झूठ जो होता है उसको किससे जीता जाता है, उसको सच से ही जीता जाता है। आकृत्वा पर संताप पगमत्वा खल मंदिरम अनुलघ्य संताम मार्गम यत स्वलपि मपि तद बहु। अब इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि दूसरों को दुखी ना करके, यानी किसी दूसरे को दुख ना दे करके, दुष्ट लोगों के घर पर ना जा करके, और सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करके, जो मार्ग सज्जनों के द्वारा बनाया गया है उसका उल्लंघन ना करके, जो भी थोड़ा बहुत किसी भी व्यक्ति को मिल जाता है वो ही बहुत होता है, या उसको बहुत ही ज़्यादा समझना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है इसका वो है सत्याधार इस्तपस्तैलम दयावर्ता
क्षमा शिक्षा अंधकारे प्रवेशव्य दीपो यत्नेन वारताम। यानी सत्य के जो आधार वाले होते हैं, तप रूपी तेल वाले और दया रूपी बत्ती वाले और क्षमा रूपी लौ वाले जो दीपक होते हैं, वो क्या करते हैं, अंधकार में उनको प्रवेश करते वक्त यत्न से यानी कोशिश से जलाना चाहिए। ऐसे समय में जब अंधकार चारों तरफ हो, उस समय पर जलाना चाहिए। नेक्स्ट जो श्लोक है आपका वो है त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नित्य मनित्यताम। इसमें इस श्लोक के अंदर जो बताया गया है वो ये कह रहे हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी जो संगति होती है उसको त्याग देना चाहिए और सज्जन व्यक्तियों के साथ मेल मिलाप करना चाहिए और दिन में हमें नेक काम यानी पुण्य कर्म करना चाहिए और रात्रि में जब हम सोने के लिए लेटे तो हमने क्या अनुचित किया, क्या उचित किया, इसको याद करना चाहिए। यानी हमने दिन भर जो भी अच्छे काम किए हैं उसको याद करना चाहिए और इस बात पर रात को सोते समय में विचार करना चाहिए कि क्या हमने जो वर्क किया, जो काम किया, वो उचित था या अनुचित था। मनसी वजसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा स्त्रुभुवन मुपकार श्रेणी भी प्रीणयंता। इस श्लोक के अंदर जो भी मन और वाणी और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए, यानी यहाँ पर जो मन में बता रहे हैं कि जो मन के अंदर उनको मन के जो विचार होते हैं वही हमें खुश रखते हैं। मन, वाणी और शरीर में जो पुण्य रूपी अमृत से भरा हुआ है और परोपकारों के द्वारा तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाला है। दूसरों के परमाणु जैसे बहुत छोटे गुण को भी जो पर्वत रूपी समझता है। इसका जो लास्ट है पैराग्राफ उसमें दिया गया परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंता संति संता की यंता। तो ये जो लास्ट श्लोक है उसकी पूरी जो मीनिंग आपकी निकलती है वो ये होती है कि मन, वाणी और शरीर में जो पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए हैं और परोपकार के द्वारा जो तीनों लोग हैं उसको प्रसन्न करने वाले हैं और दूसरों के जो परमाणु जैसे बहुत छोटे गुणों को भी पर्वत के समान यानी किसी भी पहाड़ के समान बहुत ही ज़्यादा बड़ा देखते हैं और अपने हृदय से हमेशा ही या सदा ही प्रसन्न रहने वाले हैं। तो वो ऐसे जो सज्जन व्यक्ति हैं वो इस संसार में बहुत ही कम मिलते हैं, बिरले ही मिलते हैं। कितने, कियंता मतलब कितने, बहुत ही ज़्यादा कम मिलते हैं। तो ये था आपका लेसन शुभाषी तानी, जिसकी मीन्स होती है सुंदर उक्तियाँ। तो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड. I will be back with a new lesson and don't forget to subscribe. Take care. Bye bye.